अस्सलामुअलैकुम। बोली इसमें खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। इंतहा पसंद मोदी सरकार को अपने ही मुल्क से पहलगाम हमले पर करारा जवाब मिल गया है। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला चिदम्बरम ने पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए भारत की झूठी कहानी का पर्दा चाक कर दिया है। एक बार फिर भारत का झूठ दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है और इस तरह भारत को आलमी सतह पर सुर्खी का सामना है। इंतहा पसंद मोदी सरकार को अपने ही मुल्क से पहलगाम हमले पर करारा जवाब मिल चुका है। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। नाजरीन, भारत का झूठ बार बार आश्कार हो रहा है। भारत में हमलों का मलबा पाकिस्तान पर डालने के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तस्लीम नहीं की जा रहा है। आपको बता दें कि दिफाई तज्ज़ियाकारों ने कहा है कि भारत ने हमेशा बगैर सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद किए हैं, जबकि पाकिस्तान ने शफाफ तहकीकात की पेशकश कर रखी है। अब साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला चिदम्बरम का बयान खुद भारत के झूठ की पोल खोल रहा है। भारत ने पुलवामा हमले के फौरी बाद पाकिस्तान पर उंगली उठाई, वो भी बगैर किसी सबूत के। पाकिस्तान ने जब भी तहकीकात का कहा, भारत हीले बहाने करने लगा। दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद की बोल से गुफ्तगू। कहा, अक़वाम आलम भी अब भारत की चाल समझ गए हैं। इन्हें मालूम हो गया है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करता है। पहलगाम से पहले पुलवामा हमले में भी यही देखने को मिला था। पूरी जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी, वो भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये जो इंडियन एप्लीकेशन हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, वो एक कासस लाए चाहते थे। एक्चुअली लास्ट टाइम भी जब पुलवामा का भी वाक़या हुआ तो उसमें भी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि एक तो जो कश्मीर की लेजिटिमेट मूवमेंट है, क्योंकि वहाँ का यूथ अब डिफरेंट यूथ है और मेन लीडरशिप को उन्होंने जेलों में डाला हुआ है। 30-30, 35-35 साल से लोग अंदर हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अफजाल खान ने कहा, पी चिदम्बरम ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। पाकिस्तान ने हमेशा भारत से ठोस सबूत मांगे, जबकि आलमी एजेंसी से तहकीकात की पेशकश भी की, लेकिन भारत ने हमेशा इनकार किया। जो पी चिदम्बरम ने कहा है वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद है कि या तो अगर आप कहते हैं कि ये हमला पाकिस्तान ने किया या पाकिस्तान में इसका मुलव्वस है, पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है, तो उसका सबूत है। ना तो इंडिया के पास कोई सबूत है और ना ही उसको पता है कि ये हमला पाकिस्तान ने किया है। साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला के बयान से मोदी सरकार के बयानिए को फिर धचका लगा। भारत के अंदर से आने वाली आवाजें ये साबित कर रही हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें रचाने वाला मुल्क अब दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। चिदम्बरम का बयान भारत की जानिब से पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात को झूठा साबित करता है। भारतीय हुकूमत हमलावरों की शनाख्त छुपा रही है क्योंकि वो भारतीय शहरी थे। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान कहती हैं, पाकिस्तान मामले पर भारत को आज़ादाना तहकीकात की पेशकश कर चुका है, जबकि भारतीय हुकूमत शफाफ तहकीकात से खौफजदा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 27 बार कह चुके कि सीज़फायर में इनका कलीदी किरदार था, लेकिन मोदी से मुसलसल झुठला रहा है। आगे बढ़ेंगे। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कैश लेस डिजिटल इकॉनमी पर हफ्तावार इजलास हुआ। वज़ीर आज़म को मईशत की डिजिटाइजेशन पर ब्रीफिंग दी गई है। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ ने कहा है कि डिजिटाइजेशन से शफाफियत को फ़रोग मिलेगा। इस प्लान की बुनियादी असास इजाफी अखराजात के बगैर आवाम को सहूलत पहुँचाना है। हिदायत जारी की कि कैशलेस इकॉनमी के लिए तमाम सूबाई हुकूमतें बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर भी ताउन करें। और अब भी जानिए, मिफ्ताह इस्माइल ने तारिक फजल चौधरी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि इल्जामात के सबूत दिखाए जाएं या फिर माफ़ी मांग ली जाए। आज तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 1 रुपया भी नहीं कमाया। उनका कहना था कि अगर गलती इनकी है तो इसाक और मोहम्मद औरंगज़ेब भी बराबर के कसूरवार हैं। किसानों को खबरदार किया था, हुकूमत से कोई उम्मीद ना रखें। अनुशा रहमान साहिबा ने एक सवाल किया कि 2022-23 में कितना बिस्ट के अंदर पैसा खर्च हुआ। तारिक फजल चौधरी साहब जो कि वज़ीर हैं, उन्होंने कि एकदम गैर मंतकी और मलिशियस उसको ऊपर सप्लीमेंट्री पे जवाब दिए या माफ़ी मांगे मुझसे, और अगर आप माफ़ी नहीं मांगते तो फिर अपनी पार्लियामेंट्री जो इनकी जो प्रिविलेज है उस प्रिविलेज को वेव करें और फिर मुझसे कोर्ट के अंदर जाके मेरे सामने मुकाबला करें। और ये जो इम्प्लाई कर रहे हैं कि पूरे के पूरे पैसे मेरी कंपनी को मिलते हैं, तो ये एकदम झूठ है। मैंने आज तक 1 रुपये का माल बिस्ट को नहीं बेचा है। हम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को बेचते हैं। फार्मर्स को कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए मुस्लिम लीग हुकूमत को। इन्होंने तो वीट के फार्मर्स को भी मार डाला है।
और अभी खबर यह है कि रावलपिंडी में गैरत के नाम पर कत्ल की गई शादीशुदा लड़की सिद्रा अरब की कब्र कुशाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। होली फैमिली अस्पताल की मेडिकल टीम ने पोस्टमार्टम के लिए नमूने हासिल कर लिए हैं। जराए बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम में लड़की को गला दबाकर मारने की तस्दीक हो गई है। मकतूला की लाश को दोबारा तदफीन कर दी गई है। रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर 18 साल लड़की के कत्ल का मामला। छोटी कब्रिस्तान में लड़की की कब्र कुशाई। 6 मुल्जिमान को कब्र के निशानदही के लिए कब्रिस्तान लाया गया। सिद्रा के दूसरे शौहर उस्मान और वालिद इलियास भी लाश की शनाख्त के लिए कब्रिस्तान में मौजूद थे। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र के गिर्द कनातो हिसार लगाकर कब्र कुशाई की गई। होली फैमिली अस्पताल की मेडिकल टीम ने पोस्टमार्टम के लिए नमूने हासिल किए। जराये के मुताबिक पोस्टमार्टम में लड़की को गला दबाकर मारने की तस्दीक हो गई। लड़की के सर और चेहरे पर तशद्दुद के निशान और मुंह नीला था। मकतूला की लाश की दोबारा तदफीन कर दी गई। दूसरी जानिब पुलिस ने मुकदमे में मजीद 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद की तादाद 9 हो गई। तफ्तीशी टीम को सिद्रा अरब के पहले निकाह की तस्दीक न हो सकी। पुलिस ने पहले मुद्दई मुकदमा जियाउर रहमान को भी गिरफ्तार कर लिया। सिद्रा को 17 जुलाई को जरगे के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया था। क्लिफ्टन कराची से खातून और मर्द की लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों को फायरिंग करके कत्ल किया। और गजा में इसराइली जारहत मजीद 63 जानें ले गई है। सेहूनी फोर्स ने एक मरतबा फिर इमदाद के मुंतज़िर अफराद को निशाना बनाया है। ऐसे में आलमी सतह पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के मुतालबात जोर पकड़ रहे हैं। साबिक अमरीकी सदर ओबामा ने इसराइल की जानिब से भूख को हथियार बनाने की मजम्मत की है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा बयान इसराइल को कत्लेआम की खुली छूट के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। अनाज की कीमत कोई फलस्तीनियों से पूछे। एक बोरी आटा लाना यानी जान पर खेल जाना। इसराइल ने एक बार फिर खुराक के लिए आए फलस्तीनियों को खून में नहलाया। सेहूनी फौज की बिला इम्तियाज फायरिंग से कई जानें गईं। ग़िज़ा की किल्लत कहत का सबब बन रही है और कई बच्चे मौत के दहाने पर खड़े हैं। संगीन सूरत हाल पर बराक ओबामा का बयान भी सामने आ गया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि जंगबंदी और यरगमालियों की वापसी अहम है, लेकिन जंगज़दा गजा तक इमदाद की रसाई सबसे जरूरी है। मासूम शहरियों को भूखा मरने से बचाना होगा। अपडेट करेंगे आपको। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती कॉन्फ्रेंस आज मुनक़्क़िद हो रही है। बताया जा रहा है कि कॉन्फ्रेंस सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में मुनक़्क़िद की जा रही है। पाकिस्तान की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये फ़ोरम आलमी करारदादों पर अमल दरामद की राह हमवार करेगा, जबकि अमरीका और इसराइल की जानिब से इस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट किया गया है। आपको ये बता दें कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। बताया जा रहा है कि आज ये बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ये कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हो रही है। इसमें अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी, अहम उमूर ज़ेर गौर आएंगे, जिसमें सबसे बड़ा एजेंडा आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के हुसूल का है। अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस, और ऐसे में आपको ये बता दें कि पाकिस्तान की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। बड़ी खबर आपको देंगे। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी। भारत ने ऑपरेशन महमद के नाम पर दोबारा एक फेक इनकाउंटर शुरू किया है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद जिस तरह से ये बात की जा रही थी कि एक बार फिर से भारत की जानिब से ऐसा कोई कदम उठाया जाएगा, तो जाली मुकाबलों को आड़ बनाते हुए ऑपरेशन का एक नाम दिया गया है और इसका नाम है महादेव ऑपरेशन। भारत का ऑपरेशन महादेव, इसके नाम पर एक बार फिर से फेक इनकाउंटर शुरू किया गया है। पहलगाम ऑपरेशन से मुताल्लिक अभी हकाइक सामने आए नहीं है, अभी किसी किस्म की बातचीत आगे बढ़ी नहीं है। भारत की जानिब से बार बार इल्ज़ाम तराशी की गई है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से एक और अहम खबर ये सामने आ रही है कि ऑपरेशन महादेव का नाम इस ऑपरेशन को दिया गया है। Important fact that needs to be considered in the situation that the region is facing today, and that is the phenomenon of the fake encounters using the illegally held Pakistani prisoners in India. We have the reports, we have the information that hundreds of Pakistanis being held by the Indians in different jails and locations are used in fake encounters projected as terrorists and infiltrators. Once you keep on seeing on the Indian media and their so-called evidence that this person has been found and this person has been found, from where are these persons coming? These are these Pakistani citizens, the Kashmiri citizens, who are held in different jails, in different locations. Like that poor boy Zia Mustafa and many other incidents that are on record, who are brought out of the jails,
killed in fake encounters, tortured, forced to give confessional statements, posed as terrorists. This is the facts, this is the reality of what's going on. ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा फेक इनकाउंटर्स का सिलसिला शुरू किया गया है। डीजी ISPR की जानिब से बड़ा वाज़ेह पैगाम इस सिलसिले में जारी किया गया है। क्या कुछ भारत की जानिब से किया जा रहा है वो आपसे थोड़ी देर पहले बता रहे थे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर पर्दा डालने के लिए नया मजमूम फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव शुरू किया है। सिक्योरिटी ज़राए से खबर मौसूल भी हुई है। ऑपरेशन महादेव के नाम पर गैर कानूनी जबरन हिरासत में रखे मासूम पाकिस्तानियों को फेक इनकाउंटर्स में इस्तेमाल करने का मजमूम मंसूबा बेनकाब हुआ है। ऑपरेशन महादेव का मकसद न सिर्फ मकबूजा कश्मीर में बढ़ती हुई तहरीक आज़ादी को कुचलना है बल्कि अंदरून मुल्क सियासी साख बहाल करना भी है। सिक्योरिटी ज़राए ये भी बता रहे हैं कि भारत ये कोशिश कर रहा है कि उसे एक कामयाब फौजी मुहिम के तौर पर पेश किया जा सके ताकि ऑपरेशन सिंदूर की खिफ़त मिटाई जा सके। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के फौरी बाद भी भारतीय फौज की जानिब से फेक इनकाउंटर्स का एक सिलसिला शुरू किया गया था। इससे पहले भी 24 अप्रैल को आज़ाद जम्मू कश्मीर के 2 शहरियों मोहम्मद फारूक और मोहम्मद दीन को गलती से बॉर्डर क्रॉस कर जाने पर भारतीय फौज ने बहिमाना तरीके से इनकाउंटर में शहीद कर दिया था। सिक्योरिटी ज़राए ये भी बता रहे हैं कि मंसूबे के तहत मुख्तलिफ जेलों में कैद अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। पहले ही वाजे कर दिया गया है। 29 और 30 अप्रैल को डीजी ISPR अपनी एक प्रेस टॉक में पहले ही बता चुके हैं कि पाकिस्तानी अफराद जो मुख्तलिफ भारतीय जेलों में गैर कानूनी तौर पर बंद हैं उनके साथ क्या कुछ होता रहा है, तफसीलात वज़ा की जा चुकी हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 56 ऐसे पाकिस्तानी अफराद हैं जो भारतीय खुफिया एजेंसीज ने गैर कानूनी और जबरन अपनी हिरासत में रखे हैं। सिक्योरिटी ज़राए ये भी क्लेम कर रहे हैं कि इन 56 अफराद की तफसीलात भी डीजी ISPR ने 29 और 30 अप्रैल को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े कर दी है। हस्बे रिवायत फेक इनकाउंटर्स के बाद फौरी तौर पर भारतीय मीडिया को पहले से इन तमाम अफराद की लाशें और प्लांटेड हथियार वगैरह इनकी वीडियोज़ और तस्वीर भी शेयर की जा चुकी हैं। इससे कबल भी हमने देखा है कि भारतीय मीडिया की जानिब से किस तरह प्रोपेगेंडा किया गया था। गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है उसकी जानिब से ऑपरेशन सिंदूर को लेके जिस तरह की बातें की गई, जो हथकंडे इख्तियार किए गए, पूरी दुनिया में उनके मीडिया की जगह हसाई हुई है। और अभी बड़ी खबर ये मौसूल हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और इसकी हजीमत को छुपाने के लिए अब भारत की जानिब से ऑपरेशन महादेव के नाम से एक बार फिर फेक इनकाउंटर्स शुरू कर दिए गए हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।